हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस मूवी में हम देखेंगे कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो बड़े से बड़े तूफान का भी मुकाबला कर लेता है। अब इस मूवी के कपल को किस तूफान का मुकाबला करना पड़ा और वो कैसे साथ रहे, इसको जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम डेविड है, वो एक नर्सिंग रूम में एक औरत से मिलने जाता है। जब वो इस कमरे में आता है तो वो औरत खिड़की से बाहर देख रही होती है। नर्स आकर कहती है कि ये डेविड है, ये आपको स्टोरी सुनाएगा। पहले तो वो औरत मना करती है, मगर बाद में मान जाती है। डेविड अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि एक फ्लैशबैक में एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम नोवा है, जो कि कारपेंटरी का काम करता है। नोवा अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा होता है। इसके बाद वो एक लड़की को देखता है जो नोवा के साथ डेट पर आई थी। इसके बाद वो एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम एली है। एली एक अमीर घर से होती है और यहाँ पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए आई है। नोवा एली से करने के लिए पूछता है। तो एली इसे मना कर देती है। नोवा इससे वजह पूछता है तो एली कहती है कि मैं डांस नहीं करना चाहती। एली वहाँ से चली जाती है, मगर नोवा इसके पीछे पीछे चलता रहता है। एली अपनी दोस्त से पूछती है कि ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, तो इसकी दोस्त कहती है कि शायद ये तुम्हें पसंद करता है। एली एक गोल घूमने वाले झूले पर इस लड़के के साथ बैठ जाती है जिसके साथ वो डेट पर आई है। तो नोवा भी फौरन से आकर इनके बीच में बैठ जाता है और झूला चलने लग जाता है। झूला ऊपर पहुंचता है तो झूले वाला नोवा को वहां से उतरने का कहता है, क्योंकि झूले में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह है। नोवा वहां झूले पर लटक जाता है और एली को डेट पर जाने को कहता है, तो एली मना कर देती है। तो नोवा इसको धमकी देकर कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ ना गई। एली इसको मजबूरन हाँ कर देती है। ये कहकर वो नोवा की पैंट नीचे खींच देती है, जिसके देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। नोवा जब अगले दिन अपने काम से वापस आ रहा होता है तो इसको एली नजर आती है। तो नोवा इससे कहता है कि चलो हम डेट पर चलते हैं। एली इसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने उस दिन इसलिए हाँ की थी कि तुमने मुझे कूदने की धमकी दी थी। नोवा इससे कहता है कि मेरा तुमसे डेट के लिए पूछने का तरीका गलत था, मगर मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर एली उसको मना करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोवा अपने दोस्त की मदद लेता है, जिसकी गर्लफ्रेंड एली की दोस्त है। इसका दोस्त एली और इसकी दोस्त को मूवी देखने के लिए बुलाता है। वहाँ पर नोवा भी आ जाता है। एली को नोवा के आने के बारे में नहीं पता था। वो सब मूवी देखने लग जाते हैं, मगर नोवा मूवी देखने की बजाय एली को ही देखता रहता है। मूवी देखने के बाद नोवा और एली के फ्रेंड्स गाड़ी से चले जाते हैं, मगर वो दोनों वॉक करते हुए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। नोवा सड़क पर लेट जाता है और एली को भी लेटने का बोलता है। एली मना कर देती है। नोवा कहता है कि तुम में बस यही प्रॉब्लम है कि तुम अपने दिल की बात नहीं मानती। एली नोवा के कहने पर इसके साथ लेट जाती है और दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और हॉर्न बजाती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एली को इससे काफ़ी खुशी और एक्साइटमेंट मिलती है। वो काफ़ी इंजॉय करती है। नोवा इसको डांस करने को कहता है। वो दोनों सड़क के बीच में डांस करते हैं। इस वक्त इन दोनों के दरमियान प्यार शुरू हो जाता है। ये दोनों रोजाना मिलते हैं और एक दूसरे के साथ ही वक्त गुजारते हैं। दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं, मगर दोनों जल्द ही एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं, जिससे इन दोनों में प्यार बरकरार रहता है। नोवा एली को इसके घर पर ड्रॉप करता है तो एली के डैड नोवा को देख लेते हैं और एली को कहते हैं कि इस लड़के को इस संडे डिनर पर बुलाओ। जब नोवा इनके घर आता है तो वो देखता है कि एली के सब रिलेटिव्स काफ़ी अमीर हैं, जबकि नोवा सिर्फ एक कारपेंटर ही था। एली के माँ बाप एली के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। इसके डैड कहते हैं कि एली के लिए ये लड़का ठीक नहीं है, ये हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। जिस पर एली की माँ कहती है कि बस इन दोनों बच्चों का बचपना है। रात में नोवा एली को एक वीरान घर में ले जाता है। नोवा एली से कहता है कि एक दिन वो इस घर को खरीद लेगा और इसको अपने हाथों से रीनोवेट करेगा। एली कहती है कि तुम इस घर को वाइट पेंट करना और मेरे लिए एक कमरा बनाना जहाँ से एक बहती हुई नदी नज़र आए, और मैं इस कमरे में रोज़ाना पेंटिंग किया करूँगी। एली को पेंटिंग का बहुत शौक था। अब दोनों कैंडल लाइट में इंजॉय करते हैं। इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। तो नोवा का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और इनको बताता है कि एली के घर ना आने की वजह से इसके मॉम डैड ने पुलिस में कंप्लेन की है। नोवा फ़ौरन से एली को इसके घर पर लेकर जाता है और एली की मॉम इसको डांटती है और कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो इस लड़के से दोस्ती करके। ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, वो बस एक कारपेंटर ही है। नोवा बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और वहाँ से जाने लगता है, तो एली आकर रोक लेती है। नोवा इससे कहता है कि तुम्हारी मॉम डैड ठीक कह रहे हैं, तुम्हारा और मेरा
कोई जोड़ नहीं बन सकता। मैं गरीब हूँ और तुम बहुत अमीर हो। तुम न्यूयॉर्क जाकर पढ़ाई करो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। एली कहती है कि नहीं, हम साथ रहेंगे हमेशा। नोवा कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते। एली कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले तुम मुझे छोड़ो, मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ। नोवा वहाँ चला जाता है। अपने ब्रेकअप की वजह से दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। इसके बाद एली देखती है कि इसके मॉम डैड सामान पैक करके न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। एली अपनी माँ से कहती है कि हमें तो अगले हफ्ते जाना था, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। इसकी मॉम कहती है कि हम यहाँ से जितनी जल्दी चले जाए इतना ही अच्छा होगा। एली अपने घर से भागकर नोवा को ढूंढने निकल जाती है। वो नोवा की काम वाली जगह पर भी जाती है, मगर नोवा इसको नहीं मिलता। इधर नोवा का दोस्त एली से कहता है कि नोवा आज नहीं आया। एली इसके दोस्त को कहती है कि मैं आज से न्यूयॉर्क जा रही हूँ, तुम नोवा से कहना कि कल मैंने गुस्से में इससे दोस्ती तोड़ दी थी। इसे बताना कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अपना मैसेज देने के बाद एली वहाँ से चली जाती है। जब नोवा वहाँ आता है तो इसका दोस्त इसे एली का दिया हुआ मैसेज बताता है। नोवा ये सुनकर फ़ौरन एली के घर जाता है, मगर तब तक एली वहाँ से जा चुकी होती है। नोवा हर रोज़ एली को ख़त लिखना शुरू कर देता है, मगर इसके ख़त का कोई भी जवाब नहीं आता। वो एली को रोज़ाना 1 साल तक ख़त लिखता है। ख़त में यही लिखता है, एली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। वो ख़त कभी भी एली तक नहीं पहुँचती, क्योंकि एली की मॉम इसके सारे ख़त छुपा लेती है। जंग छिड़ जाने की वजह से नोवा को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है। जंग के दौरान नोवा का दोस्त जंग में मारा जाता है। दूसरी तरफ एली अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। जंग की वजह से वो नर्स की ड्यूटी ले लेती है और ज़ख्मी फ़ौजियों की देखभाल करती है। वहाँ पर एक ज़ख्मी फ़ौजी एली को डेट के लिए पूछता है। एली इससे कहती है कि पहले ठीक तो हो जाओ रोमियो, डेट भी बाद में कर लेंगे। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद एली अपने कॉलेज से निकल रही थी तो वही फ़ौजी कॉलेज के सामने खड़ा था। वो अब ठीक हो चुका था। इसका नाम लॉन हैमंड था। एली को लॉन काफ़ी हैंडसम लगा, इसलिए इसने डेट पर जाने के लिए हाँ कर दिया। लॉन एक अच्छे और अमीर ख़ानदान से होता है। दोनों काफ़ी हफ्तों तक डेट करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लॉन एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एली काफ़ी खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से वो नोवा की दोस्ती भूल चुकी थी। नोवा जंग ख़त्म होने के बाद जब घर आता है तो इसके डैड इसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने सपने पूरे कर लो इन पैसों से और अपने ख्वाबों का घर खरीद लो। नोवा पूछता है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर इसके डैड कहते हैं कि मैंने हमारा घर बेच दिया है। ये सुनकर नोवा अपने डैड को गले लगा लेता है। नोवा इन पैसों से वो वीरान घर खरीद लेता है। इसको अभी भी एली की बात याद थी कि इस घर को वाइट पेंट करना, तो नोवा शहर मरम्मत का सामान लेने के लिए जाता है। शहर में वो एली को इसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में देखता है। एली काफ़ी खुश दिखाई देती है। वो फिर भी अपने ख्वाब को पूरा करता है, इस उम्मीद से कि जब ये घर बनाऊंगा तो एली इसे ज़रूर देखने आएगी। नोवा दिन रात मेहनत करके इस घर को बहुत ही खूबसूरत बना लेता है। अब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पर ड्यूक कहानी सुना रहा होता है। इधर एक नर्स आकर इन दोनों को कहती है कि खाने का टाइम हो गया है। दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इस लेडी को इस कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट हो जाता है। वो खाने की टेबल पर डेविड से पूछती है कि क्या नोवा और एली दोबारा मिलते हैं। डेविड कहता है कि मैं पहले ही कहानी का एंड बताकर कहानी का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। डेविड फिर से कहानी सुनाना शुरू कर देता है। नोवा के डैड की डेथ हो चुकी थी और अब नोवा के पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं था। वो उदासी की वजह से शराब पीने लग जाता है। वो फैसला करता है कि वो इस घर को बेच देगा और इस घर के सामने तस्वीर खिंचवाकर अखबार में लगवाता है। इसके घर को खरीदने के लिए कई सारे लोग आते हैं और घर की खूबसूरती देखकर नोवा को दुगने पैसे देने को भी राज़ी हो जाते हैं। मगर नोवा इस वक्त अपना फ़ैसला बदल लेता है और सारे खरीदारों को मना कर देता है। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए वो नदी में कश्ती चलाना शुरू कर देता है। वो एक बेवा औरत के साथ अपना वक्त गुजारने लगता है। नोवा अभी भी एली से मोहब्बत करता था, जिस वजह से वो इस बेवा से भी मोहब्बत नहीं कर पाता और ना ही शादी। एली अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और अपना वेडिंग ड्रेस पसंद कर रही होती है। इधर एली के रिश्तेदार इससे कहते हैं कि तुम्हारी शादी में शहर का मेयर भी आ रहा है और इसे अखबार में छपी हुई शादी का इश्तिहार भी दिखाते हैं। एली इस अखबार को देखती है तो इसमें नोवा का घर बेचने वाला इश्तिहार भी होता है। एली ये देखकर बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है तो इसके दिल में नोवा के लिए प्यार जाग जाता है। वो नोवा के घर को देखने लग जाती है और देखती है कि नोवा ने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं,
क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे। एली बताती है कि इसकी शादी हो रही है। नोवा इससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। एली नोवा को बताती है कि हाँ, मैं लोन से बहुत प्यार करती हूँ। दोनों फिर रात में डिनर करते हैं और एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से इधर उधर की बातें करते हैं। एली जाने लगती है तो नोवा इससे पूछता है कि क्या कल सुबह तुम यहाँ आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एली जब यहाँ आती है तो नोवा इसे अपनी कश्ती में सैर के लिए ले जाता है। एली नोवा को कहती है कि तुमने घर बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसा मैंने तुम्हें कहा था और जैसा हमने सोचा था। नोवा कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था। वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों वापस आ जाते हैं। कश्ती से उतरते हुए एली अपने दिल के जज्बात नोवा से कह रही थी। वो नोवा से कहती है कि तुम मुझे ढूंढने नहीं आए और ना ही तुमने इन 4 सालों में मुझे कोई खत लिखा। नोवा एली से कहता है कि मैंने तुम्हें एक नहीं 365 खत लिखे थे पूरे 1 साल तक, मगर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। एली को सुनकर काफ़ी अफसोस होता है और कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। नोवा इससे कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई। दोनों बारिश में किस करते हैं। दोनों का पुराना प्यार जाग जाता है। एली काफ़ी खुश होती है। वो इस घर में पेंटिंग करती है जो इसने कई सालों पहले छोड़ी थी। नोवा के घर एली की माँ आती है तो एली इससे पूछती है कि आपने मुझसे ख़त क्यों छुपाए थे। एली की माँ इससे माफ़िया मांगती है और एली को कहती है कि तुम्हारे डैड ने नोवा और तुम्हारे रिश्ते के बारे में लोन को बता दिया है और वो यहीं आ रहा है। इसकी माँ एली को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है और वहाँ पर एक आदमी को दिखाती है। इसकी माँ कहती है कि 25 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे डैड की ख्वाहिश थी कि मैं इससे शादी ना करूं, जिसकी वजह से मेरी शादी तुम्हारे डैड से हो गई। मैं तुम्हारे डैड से प्यार तो करती हूँ, मगर मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी इससे होती तो मैं कैसी ज़िंदगी गुजारती। इसकी माँ का एली को ये बताने का मकसद था कि एली सोच समझकर फैसला ले और अपने प्यार को खोने का नतीजा भी जान ले। वो दोनों वापस नोवा के घर आ जाते हैं और नोवा की मॉम इसको नोवा की सारी 365 खत दे देती है। एली को अब एक बड़ा फैसला लेना था, या तो वो नोवा के साथ शादी कर ले या फिर अपने मंगेतर से शादी कर ले, जिससे इसके डैड की बदनामी नहीं होगी। नोवा एली को कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है। जिस पर एली कहती है कि मुझे अभी अपने फियोंची के पास जाना होगा। एली गाड़ी में नोवा के खत पढ़ती है। नोवा के लिखे हुए खत एली को बहुत अच्छे लगते हैं और वो नोवा के दिल में इसके प्यार को जान लेती है। वो होटल में अपने फियोंची से मिलती है। लोन काफ़ी गुस्से में था। वो एली को 3 ऑप्शन देता है कि एक कि वो नोवा को गोली मार दे, दूसरा कि वो नोवा के हाथ पांव तोड़ दे, या फिर तीसरा वो इससे मंगनी तोड़ दे। लोन कहता है कि मेरा कुछ भी करना बेकार होगा क्योंकि वो नोवा से प्यार करती है। एली इससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। इसके बाद कहानी वापस इस बूढ़े के पास आ जाती है। डेविड इस लड़की को बताता है कि फिर वो दोनों साथ रहे। बूढ़ी औरत पूछती है कि कौन दोनों साथ रहे, एली नोवा के साथ रही या लोन के साथ, लेकिन डेविड इसे कुछ नहीं बताता। इस बूढ़ी औरत को डिमेंशिया था, जिसकी वजह से वो अपना गुजरा हुआ कल भूल जाती थी, मगर कुछ लम्हों के लिए इसकी मेमोरी वापस आ जाती। कहानी सुनकर इसकी याददाश्त वापस आ गई थी और इसको ये एहसास होता है कि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि इसकी और डेविड की है। वही दोनों नोवा और एली हैं। इसे याद आता है कि इसने नोवा के साथ शादी करने का फैसला किया था। बूढ़ी आई नोवा को गले लगाकर रोने लग जाती है। वो पूछती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। इस बीमारी की वजह से एली अपने बच्चों को पहचान नहीं पाई। वो नोवा से पूछती है कि आखिरी बार मेरी याददाश्त कितनी देर के लिए आई थी। तो नोवा बताता है कि आखिरी बार तुम्हारी याददाश्त 5 मिनट के लिए आई थी। दोनों गले लगे होते हैं कि एली की याददाश्त फिर से चली जाती है और वह बूढ़े नोवा को देखकर घबरा जाती है। वो चीखने चिल्लाने लग जाती है, जिस पर वहाँ की नर्सें इसे आकर वहाँ से ले जाती हैं। एली को इसी हॉस्पिटल के नर्सिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद नोवा को एक माइनर हार्ट अटैक आने की वजह से इसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वो रात को अपने बिस्तर से उठकर एली के कमरे में जाता है। एली इसको देखकर कहती है कि नोवा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। एली की बात सुनकर नोवा इसके साथ बेड पर लेट जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों हाथ पकड़कर एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह नर्स कमरे में आकर देखती है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मर चुके हैं। इसी पर कहानी का एंड हो जाता है। इस मूवी की मदद से राइटर हमें दिखाना चाहते हैं कि प्यार तो सबको कभी ना कभी हो ही जाता है, पर इस प्यार को जीतने और इसकी खातिर हालात और दुनिया से लड़ने की ताकत बहुत कम लोगों के पास होती है। इसी मूवी के कपल ने ना सिर्फ खूबसूरत जिंदगी गुजारी,
बल्कि इस प्यार के जुदा होने के खौफ से साथ में मौत भी कबूल कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।